हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडीज़ फेयर। हेयर है मुस्कान राठी और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 पावर पॉइंट। एक्चुअली ये पार्ट 2 है। ये इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने आज ज़्यादा चैप्टर कवर करा दिया है। इसमें हम अब बाकी आधा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो बचा हुआ है, और बस मैं इसमें वही कीवर्ड्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ जो कि आपके चैप्टर में पूछे जाते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने ही होते हैं। बाकी इससे अलग मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें बताऊंगी, और मैं कुछ प्रैक्टिकल बेस इसमें नहीं कराऊंगी क्योंकि वो आपके ना एग्ज़ाम में आता है ना ही कहीं पूछा जाता है। तो मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाने वाली हूँ, तो आप आगे ध्यान से पढ़ना। तो हम अपना लास्ट वीडियो में स्लाइड शो व्यू तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें मैं आगे आपको बताने वाली हूँ क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलो चलते हैं। एडिंग अ स्लाइड, चेंजिंग स्लाइड लेआउट, जो इस तरह के टॉपिक्स हैं, इनमें कुछ टॉपिक होते हैं जो आते ही आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इन सबको भी पढ़ के जाओ, पर जो मैं बताऊंगी उनको तो ज़रूर पढ़ के जाना। तो आगे चलते हैं। देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिलीटिंग स्लाइड, एडिंग टेक्स्ट, मूव अ टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्मेट टेक्स्ट एंड एडिंग वर्ड आर्ट। ये स्टेप्स जो होते हैं कुछ ज़रूर पूछे जाते हैं, जो कि हमेशा रिपीट होते हैं, आते ही आते हैं। आपके 4 to 5 मार्क्स में लास्ट में आपसे पूछे ही जाते हैं। तो उसमें ज़्यादातर चांसेस जिसके होते हैं मैं आपको वो बताने वाली हूँ। लाइक एडिंग वर्ड आर्ट, इसके 90 to 95% चांसेस होते हैं कि ये आता ही आता है, मतलब ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको उनके स्टेप्स लिखने हैं। अगर आपको स्टेप्स याद हो जाते हैं आप तो खुद भी बनाकर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बाकी सबके स्टेप्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, आप उन्हें भी पढ़कर जाएं, ये ना करें कि मैंने बता दिया ये तो सिर्फ। देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मेट वर्ड आर्ट, एडिंग शेप्स, इमेजेस एंड क्लिप आर्ट। 90 to 95% इसके भी चांसेस बहुत होते हैं कि आता ही आता है, रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिंग एन इमेज फ्रॉम एन फाइल, ये भी आप पढ़ के जाएं। एंड एडिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें कवर करके जाएं। एडिंग एन इमेज फ्रॉम अ फाइल अलग चीज़ है, एडिंग इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट ये अलग चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसमें प्लीज़ देख कर जाए। एडिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट लास्ट टाइम पूछा गया था, एंड एडिंग एन इमेज फ्रॉम अ फाइल भी लास्ट टाइम पूछा गया था। तो आप इन तीनों को पढ़ कर जाएं और बाकियों को भी नज़र एक बार डाल के जाएं। देन आता है फॉर्मेटिंग एन इमेज एंड क्लिप आर्ट, फॉर्मेटिंग स्लाइड डिज़ाइन, एडिंग थीम अ स्लाइड, चेंजिंग द बैकग्राउंड। ये सब भी एक बार आप पढ़ के जाएं। जो इम्पोर्टेंट था मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर आप इन्हें भी एक बारी पढ़कर जाएं। देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग द स्लाइड मास्टर। ये हमारा एक कीवर्ड है स्लाइड मास्टर, ये पूछा जाता है 2 मार्क्स में। जस्ट व्हाट इज स्लाइड मास्टर? द स्लाइड मास्टर इज टेम्पलेट फॉर द इंटायर प्रेजेंटेशन। स्लाइड मास्टर जो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है इंटायर प्रेजेंटेशन के लिए। Changes made in slide master will change the formatting of all the slides in the presentation. जो भी चेंजेस हमारे स्लाइड मास्टर में होंगे वही चेंजेस हमारे सारी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग में होंगे। देन अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन हो गए, लाइक स्लाइड मास्टर हो गए, ये कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन आर द एनिमेशन इफेक्ट्स दैट अकर बिटवीन स्लाइड्स। स्लाइड ट्रांजिशन हमारे एनिमेशन इफेक्ट्स के अंदर आते हैं जो कि स्लाइड्स के बीचों बीच, मतलब स्लाइड्स के बीच में होते हैं। स्पीड ऑफ ट्रांजिशन स्लाइड कैन बी ऑल्सो बी कंट्रोल्ड एंड साउंड कैन ऑल्सो बी एडिट। जो ट्रांजिशन जो स्लाइड होती है उसकी स्पीड भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं। देन व्हाट इज रिहर्स टाइमिंग। मैं जो भी ये कीवर्ड्स पढ़ा रही हूँ ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन्हें कवर 100% करके जाएं। यूज रिहर्स टाइमिंग टू रिहर्स द प्रेजेंटेशन टू सी वेदर इन इट्स विद इन अ टाइम फ्रेम और नॉट। हमारा रिहर्स टाइमिंग किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है? प्रेजेंटेशन को एक बार दोबारा देखने के लिए, क्या ये इस टाइम फ्रेम में फिट है।
देन ये कुछ ऑप्शंस लाइक स्लाइड्स, हैंडआउट्स, नोट्स, पेज, आउटलाइन, व्यू, ये लास्ट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, इन्हें भी पढ़कर जाना है। ये कुछ कीवर्ड्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें बहुत ज़रूरी थे आपको जानने के लिए, क्या आता है क्या नहीं आता है वो सब मैंने इसमें बता दिया है। इससे अलग इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा बाहर से, जो मैंने बताया वो 90 to 95% तो आएगा ही आएगा। तो इसे पढ़कर जाना, बाकी सब कुछ पढ़कर जाना, इसमें से एक बार तो सब कुछ पढ़कर जाना। तो बस हम यहीं ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, जो भी था मैंने सब बता दिया है। अब इस चैप्टर को एंड करते हैं। आपको कोई और कमेंट में क्वेरी पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो, आप डायरेक्ट मेरे को डीएम भी कर सकते हो मेरे पेज पर study.sphere_, मेरे पेज का नाम है, वहाँ जाकर क्वेरी पूछ सकते हो।